तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे, और लास्ट जो बिटकॉइन के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए थे उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं फ्री में माइनिंग कैसे करें उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ ना। अगर मैं फ्री माइनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्लाउड माइनिंग वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो फ्री माइनिंग का दावा करते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर वेबसाइट्स ही जो है वो स्कैम होती है, क्योंकि आप तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हो वहाँ पे माइनिंग के लिए जो है वो अपना प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर लेते हो, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम आता है कि जब आप विड्रॉल लेते हो तो वहाँ पे आपको विड्रॉल जो है वो नहीं मिलता है। तो रेयरली बहुत ही कम ऐसे माइनिंग वेबसाइट्स है जो आपको फ्री में माइनिंग करने का जो है वो मौका देती है ना। उन्हीं में से एक वेबसाइट है EOBot। आई होप कि इसके ऊपर आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, यूट्यूब में बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं इसके ऊपर ना। ये एक ऐसा फ्री माइनिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जो है वो जेन्युइन तरीके से फ्री में माइनिंग कर सकते हैं, और ना ही सिर्फ बिटकॉइन बल्कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिप्टो करेंसीज जो है वो आप फ्री में माइनिंग कर सकते हो ना। यहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट करके भी माइनिंग कर सकते हो, गीगा हैशेस जो है वो हैश पावर खरीद सकते हो, लेकिन मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस वेबसाइट में जो है आप पैसे लगा के माइनिंग करें। उसके ऊपर मैं दूसरे वेबसाइट्स है जहाँ पे मैंने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, उसके ऊपर वीडियोज़ आने वाले दिनों में आएंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकोगे और इन्वेस्ट करके जो है वो क्लाउड माइनिंग कर सकोगे ना। ये भी जो है एक क्लाउड माइनिंग वेबसाइट ही है EOBot। यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा आप फ्री में किस तरीके से जो है वो माइनिंग कर सकते हो ना। यहाँ पे अगर आप माइनिंग करना चाहते हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा एक स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करोगे और खुद से ही जाके रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप एक बात सोचिए कि आप जो है यहाँ पे पैसे नहीं लगाओगे, फ्री में करोगे तो फ्री की चीज़ें कम होती है, लेकिन उसी कम चीज़ को हमें ज़्यादा में कैसे कन्वर्ट करना है उसी स्ट्रेटेजी को मैं अभी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा ना। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके जो है यहाँ पे आ सकते हो। और एक बात, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह नहीं है वो अपने मोबाइल से भी जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं और माइनिंग कर सकते हैं, ओके। क्योंकि ये क्लाउड माइनिंग है, उसके लिए आपको जो है आपका PC या फिर मोबाइल जो है उसका सिस्टम यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा क्लाउड बेस्ड सेटअप के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, ओके ना। जैसे ही आप इस वेबसाइट में आओगे तो सबसे पहले आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऊपर कुछ बटन्स आपको दिखेंगे, एक होगा लॉगिन का बटन और एक होगा साइन अप का बटन, ओके। आपको सबसे पहले साइन अप में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना है ना। अकाउंट बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्म है, उसको आपको फिलअप करना है। आपका सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट नेम देना पड़ेगा, उसके बाद एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और एक पासवर्ड दबा के जो है बेसिकली सेट करके ये जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है उसको चेक इन करके यहाँ पे कैप्चा आएगा, उसको फिलअप करके जो है वो साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, उस मेल में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे अपना अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा ना। ये जो कंफर्मेशन मेल है इसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टेंस मत हुए, थोड़ा टाइम दीजिए तो आ जाएगा, एक आध घंटे के अंदर जो है वो आ जाता है। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो आपको करना पड़ेगा लॉगिन। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करके आपको पूरा प्रोसेस जो है पूरा स्ट्रेटेजी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, कैप्चा को मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ ना। जैसे ही आप लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपसे मांगा जाएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक सिक्योरिटी की है जो आपको मिलेगा आपके ईमेल आईडी पे। जितनी बार आप यहाँ पे लॉगिन करोगे आपके ईमेल पे यहाँ से जो है EOBot की तरफ से एक ईमेल आएगा, उसमें एक 6 डिजिट का कोड होगा, उसी कोड को यहाँ पे बिठा के जो है वो कंटिन्यू लॉगिन में जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो है उसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और एंटर करने के बाद जो है आपको बाकी का प्रोसेस यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देखिए मेरा जो डैशबोर्ड है यहाँ पे खुल गया है। अभी मेरा टोटल क्रिप्टो करेंसी 0 है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नया ही आज सुबह जो है वो एक नया फ्रेश अकाउंट यहाँ पे बनाया है, ओके ना। यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ बिटकॉइन की नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को माइन कर सकते हो, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, देन लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, डोजी कॉइन है, रिपल है जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, मोनेरो है, देन क्योर कॉइन है। ऑलमोस्ट सभी तरीके के क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे माइनिंग करने के लिए। आप कोई भी चाहो कोई भी कॉइन को जो है वो माइन कर सकते हो, ओके ना। यहाँ पे बात आती है स्ट्रेटेजी की ना। देखिए आप कोई भी किसी भी तरीके के क्रिप्टो करेंसीज माइन करें, चाहे वो क्लाउड माइनिंग हो या फिर किसी और टाइप का माइनिंग हो, आपको
पावर चाहिए, हैश रेट चाहिए, जिसे हम गीगा हैशेस बोलते हैं, टेरा हैशेस बोलते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लाउड माइनिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे 0.000 गीगा हैशेस है। ओके, मतलब अभी मेरे पास माइनिंग करने के लिए पावर बेसिकली है ही नहीं। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पैसे इन्वेस्ट करके जो है वो गीगा हैशेस खरीद सकता हूँ, जिससे मुझे पावर मिलेगा और उसके हिसाब से जो है वो मैं किसी भी टाइप का कॉइन जो है यहाँ पे माइन कर सकता हूँ, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे पैसे लगाने वाला हूँ नहीं, यहाँ पे तो मैं फ्री में ही करूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, एक चीज़ आप और कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो यूज़र लिखा हुआ है, जैसे कि मेरा यूज़र आईडी है, नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे प्रोफाइल आएगा। ओके, आप प्रोफाइल में जाके क्लिक करके अपना प्रोफाइल को पूरा पहले सेटअप कर लीजिएगा। जैसे कि आपका नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह तो आपने पहले डाल ही चुके होंगे। उसके अलावा जैसे कि आपका एड्रेस, देन आपका फ़ोन नंबर वगैरह ये सब आप डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है वो अपडेट कर देना, ये ज़रूरी है। ओके, नाउ अभी बात आती है स्ट्रेटेजी की। आपको यहाँ पे कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है जिसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा माइन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ्री में अर्निंग कर सके। नाउ जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था, नया अकाउंट है तो यहाँ पे मेरे पास अभी पावर नहीं है, हैश रेट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कोई भी माइनिंग नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में माइनिंग लिखा हुआ एक बटन है। ओके, और यहाँ पे BTC लिखा हुआ है। नाउ ये जो बॉक्स है यहाँ पे एक एरो की है, उसमें जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अलग अलग कॉइन्स दिखेंगे। ओके, कॉइन्स के जो शॉर्ट फॉर्म है वो दिखेंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे पास अभी हैश रेट नहीं है तो हमें जो है वो हैश पावर चाहिए ताकि हम किसी भी प्रकार के क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो माइन कर सके। तो उसके लिए आपको एकदम से नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पे GHS लिखा हुआ आएगा, एक GHS 4.0 मतलब गीगा हैशेस, हैश पावर जिसे हम बोलते हैं। आपको उसे सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ऊपर, ये जो प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे एकदम 5th वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा फॉसेट लिखा हुआ, उस पर आपको क्लिक कर देना है। नाउ फॉसेट बेसिकली क्या है, फॉसेट अलग अलग टाइप वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आपको कुछ छोटे मोटे टास्क करने के जो है वो या तो पैसे देते हैं या फिर हैश पावर देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, हमने यहाँ पे जो है वो हैश पावर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमें जो है वो थोड़ा सा हैश पावर मिलेगा। उसके लिए आपको कैप्चा वैप्चा जो है वो एंट्री करनी पड़ती है और उसके बदले जो है आपको कॉइन्स में या फिर हैश रेट में जो है वो पावर मिलता है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो है आप एक दिन में सिर्फ एक ही बार जो है वो हैश पावर ले सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली अपने अकाउंट में जाऊँगा और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्लाउड माइनिंग जो पहले था यहाँ पे 0 था पूरा, लेकिन अभी मुझे जो है वो थोड़ा हैश पावर मिल चुका है। देखिए 0.00241546 GHS मतलब गीगा हैशेस, इतने गीगा हैशेस मुझे मिल चुके हैं ना। ये बहुत ही कम है, आई नो ये बहुत ही कम है, लेकिन आपको ऐसे रोज़ाना करना है, धीरे धीरे करके जो है आपके अमाउंट को बेसिकली हैश पावर को जो है वो बढ़ाना है। अभी स्ट्रेटेजी का पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हमारे पास तो थोड़ा बहुत हैश पावर आ गया है, अभी इससे चाहूँ तो मैं माइन कर सकता हूँ, लेकिन माइन मुझे क्या करना है, हमें बिटकॉइन, इथेरियम जो हाई वैल्यू कॉइन है जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, उन्हें हमें कभी भी माइन नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके के कॉइन्स को माइन करने के लिए आप बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है आजकल बिटकॉइन की माइनिंग और इथेरियम की माइनिंग। यहाँ पे आप कम हैश रेट में ज़्यादा बिटकॉइन या फिर ज़्यादा इथेरियम या फिर ज़्यादा बिटकॉइन कैश को जो है वो माइन नहीं कर सकते। तो हमें टारगेट करना है छोटे कॉइन्स को, जैसे कि यहाँ पे डोजी कॉइन है, यहाँ पे रिपल है, ये सब जितने भी वैल्यू कम है जिन भी कॉइन्स का, उन कॉइन्स को हमें टारगेट करना है। क्यों टारगेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी अगर मैं ये जो अभी मुझे क्लाउड माइनिंग के लिए जितने भी गीगा हैशेस मिले हैं फ्री में, उनसे अगर मैं 24 घंटे माइन करूँ, बिटकॉइन की माइनिंग करूँ, तो मुझे जो बिटकॉइन मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। बहुत कम मतलब बहुत ही कम, उसका अगर वैल्यू मैं ना ही बोलूँ तो ही बेटर है, इतने कम हमें मिलेंगे। लेकिन अगर मैं डोजी कॉइन की माइन करूँ तो मैं यहाँ पे 5, 6, 7, 8 डोजी कॉइन एक दिन में माइन कर लूँ, ये जो गीगा हैशेस मुझे मिले हैं। तो इसीलिए हमें जो है वो लो वैल्यू कॉइन को टारगेट करना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का जो मार्केट है, जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनकी फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। ये हम सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आज डोजी कॉइन का जो प्राइस है, ज़रूरी नहीं है कि यही प्राइस जो है वो हमेशा रहने वाली है। इसका प्राइस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आज एक रिपल कॉइन जो है उसकी प्राइस $1 है, 1 पॉइंट समथिंग डॉलर है, तो कल वो
$5 भी क्रॉस कर सकती है, $10 भी क्रॉस कर सकती है, वो हम बता नहीं सकते। इसीलिए जो है हमें हमेशा जो है वो इस तरीके की चीज़ों में जो फ्री माइनिंग वगैरह होते हैं, क्लाउड माइनिंग फ्री में करते हैं हम, उसमें जो है हमें सबसे कम वैल्यू वाला कॉइन को ढूंढना है। तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू वाला कॉइन है डोजी कॉइन। ओके, तो अभी हमें जितने भी हैश पावर मिले हैं उससे जो है हमें डोजी कॉइन को माइन करना है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा फिर से ये जो माइनिंग लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से हम जो है वो डोजी को सिलेक्ट कर देंगे। ये मैंने डोजी को सिलेक्ट कर दिया है और ये पेज जो है यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा। अभी जो है यहाँ पे डोजी कॉइन की माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3, 4 ये जो बढ़ रहा है ये ऑटोमेटिकली माइन होने लगा है। ओके, ना अगर मैं बिटकॉइन की करता तो ये जो अभी जो 6 हुआ है इसको होने के लिए शायद 4 से 5 घंटे लग जाते, लेकिन हम कम वैल्यू वाला कॉइन को जो है यहाँ पे माइन कर रहे हैं, इसलिए जो है ये ज़्यादा जल्दी हो रहा है। अभी आपको क्या करना है, अभी तो हमने 24 घंटे के लिए ही जो है एक बार फॉसेट यूज़ कर लिया है, अभी फिर से जो है हम 24 घंटे बाद ही कर सकेंगे। तो 24 घंटे बाद जितने भी आपका डोजी कॉइन यहाँ पे जो है वो कलेक्ट होगा उसको आपको जो है वो फिर से गीगा हैशेस में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, आपको पावर बढ़ाना है। बेसिकली अभी हमें फोकस जो करना है वो पावर में करना है, हमें हैश रेट बढ़ाना है, ना कि हमें अर्निंग करनी है। क्योंकि ऐसा अगर हम कम से कम 2 से 3 महीने तक करते रहेंगे, फॉर एन एग्जांपल हम फॉसेट का भी यूज़ करेंगे, फॉसेट यूज़ करके कि भी 24 घंटे में कुछ गीगा हैशेस भी लेंगे, उसके बाद जो गीगा हैशेस हमें मिलेंगे उससे हम डोजी कॉइन या फिर रिपल को माइन करेंगे। माइन करने के बाद हर 24 घंटे के बाद जितने भी कॉइन्स माइन होंगे उसको हम एक्सचेंज कर लेंगे फिर से पावर में, क्लाउड माइनिंग जो गीगा हैशेस है। एक्सचेंज कैसे करना है, ये जो नीचे एक्सचेंज लिखा हुआ बटन है उसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे जितने भी कॉइन आपके माइन होंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डोजी। ओके, जो भी कॉइन आप माइन करोगे, बेसिकली मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बता रहा हूँ डोजी कॉइन इसलिए, तो डोजी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करोगे और 2 मतलब कन्वर्ट करोगे किस में, यहाँ पे हम लोग जो है वो हैश रेट में, यहाँ पे जो है हम लोग हैश पावर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि क्लाउड फोल्डिंग 24 आवर रेंटल, आप 24 घंटे के लिए भी ले सकते हो। अगर आपका कॉइन जो है वो कम है आप 1 ईयर के लिए भी ले सकते हो, 1 साल के लिए भी ले सकते हो। अगर आपके कॉइन ज़्यादा है, ज़्यादा माइनिंग हो चुके हैं तो बेसिकली आपका कम माइन होगा, क्योंकि हमारे पास अभी हैश पावर जो है वो कम है, तो हम जो है वो 24 आवर्स के लिए जो है वो रेंटल लेंगे। तो 24 आवर्स रेंटल लेंगे मतलब हमारे पास गीगा हैशेस और बढ़ जाएंगे और फिर से जो है हम लोग डोजी कॉइन को माइन करेंगे, लेकिन तब जब माइन होगा तो वो और फास्ट माइन होगा, क्योंकि हमारे पास तब जो है वो हैश पावर ज़्यादा होगी। तो बस यही सिंपल प्रोसेस है। मैं फिर से एक बार दोहरा के आपको बता देता हूँ अगर आपको समझने में दिक्कत हो। आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद माइनिंग पे आना है, माइनिंग पे आने के बाद यहाँ पे जो है एकदम से नीचे जाना है और यहाँ पे GHS 4.0 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको जो है वो प्रोडक्ट्स में जाना है और फॉसेट में जाके कैप्चा एंट्री करके हर 24 घंटे में एक बार जो है वो फ्री में थोड़ा हैश पावर लेना है। हैश पावर का मतलब ये होता है जितने ज़्यादा हैश पावर उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप जो है वो माइनिंग कर पाओगे किसी भी कॉइन की। लेकिन अभी हमें जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन कैश के लिए माइन नहीं करना है, हमें कम वैल्यू वाला कॉइन जो है वो टारगेट करना है। जैसे ही आपका फॉसेट का कंप्लीट हो जाए तो आपके पास कुछ हैश पावर आ जाएंगे, तो आपको फिर से जाना है माइनिंग में और यहाँ पे डोजी कॉइन को सिलेक्ट करना है। ओके, क्योंकि डोजी कॉइन का वैल्यू सबसे कम है। डोजी कॉइन सिलेक्ट करके यहाँ पे डोजी कॉइन की माइनिंग करनी है अगले आने वाले 24 घंटे तक। जितने भी कॉइन माइन होंगे उसको बाद में जो है 24 घंटे बाद आपको एक्सचेंज करना है फिर से पावर में, जो हैश पावर मैंने बोला है, क्लाउड फोल्डिंग 24 आवर रेंटल, उसमें जैसे ही आप उसमें एक्सचेंज कर लोगे वो डोजी कॉइन कन्वर्ट हो जाएंगे हैश पावर में, मतलब आपके पास और ज़्यादा गीगा हैशेस हो जाएंगे। तो बेसिकली हम कॉइन से भी गीगा हैशेस को बढ़ाएंगे और फॉसेट से भी गीगा हैशेस को बढ़ाएंगे। ऐसा हम कंटिन्यूसली अगर 1-2 महीने तक करेंगे तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गीगा हैशेस यानी हैश पावर जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहो तो किसी भी टाइप के कॉइन को माइन कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली है स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करके आप इस वेबसाइट में काम करोगे तो आप डेफिनेटली हर रोज़ के 20 से लेके $30 के आसपास जो है वो अर्निंग कर सकते हो। आज नहीं कर सकते, लेकिन अगले आने वाले 2 महीने या फिर 3 महीने बाद जो है वो डेफिनेटली कर पाओगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ा जो है वो विड्रॉल वाला प्रोसेस समझा देता हूँ कि यहाँ से आपको विड्रॉ किस तरीके से करना है। तो जैसे ही आपके पास सफिशिएंट अमाउंट हो जाए और आप चाहते हो कि मैं यहाँ से विड्रॉल ले लूँ, तो उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे यूज़र ID पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा विड्रॉ लिखा हुआ। जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे विड्रॉ वाला पेज जो है वो रिफ्रेश होके खुल जाएगा।
जाएगा। नाउ यहाँ पे आप विड्रॉ जो है वो दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी कॉइन आप माइन करोगे, फॉर एन एग्जांपल आप अगर यहाँ पे डॉजी कॉइन को माइन करते हो तो आप एक नया डॉजी कॉइन का वॉलेट बना के वहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉजी कॉइन को ही जो है वो विड्रॉ ले सकते हो। या फिर एक और चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, वो है एक्सचेंज वाला। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे डॉजी कॉइन को माइन करते हो, ओके, तो यहाँ पे आप एक्सचेंज पे जाओगे और जाके डॉजी कॉइन से बिटकॉइन में उसे कन्वर्ट कर लोगे और जो भी उसका वैल्यू निकलेगा, बेसिकली जितने भी बिटकॉइंस आपको मिलेंगे वो अमाउंट आपको यहाँ पे विड्रॉल में आके डालना पड़ेगा और यहाँ पे बिटकॉइन का जो रिसीव आईडी है उसको पेस्ट करके या फिर लिख के आपको BTC विड्रॉल में जो है वो क्लिक कर देना है, तो आपको जो है यहाँ पे विड्रॉल मिल जाता है। मैक्सिमम 24 आवर्स लगता है, उसके अंदर जो है यहाँ पे विड्रॉल हो जाता है। या फिर जैसा मैंने बताया आपको, अलग अलग कॉइन्स में आप माइनिंग करते हो, उस कॉइन के लिए आपको जो है उस कॉइन का वॉलेट यहाँ पे बनाना पड़ेगा और वॉलेट एड्रेस जो है, वॉलेट आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, बेसिकली रिसीव आईडी डालना पड़ेगा और अमाउंट डाल के जो है वो विड्रॉल में क्लिक करोगे तो आपका जो है यहाँ पे विड्रॉल हो जाएगा। ओके, नाउ ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो एक्सचेंज करके भी जो है वो ले सकते हो या फिर डायरेक्टली उसी कॉइन को जो है वो विड्रॉल ले सकते हो। तो जैसे कि डॉजी कॉइन में अगर आप माइन करते हो तो यहाँ पे आप जा सकते हो, जैसे कि डॉजी गूगल में जाके लिखोगे तो डॉजी कॉइन वॉलेट अगर लिखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल में आप जाओ, गूगल में जाके जो भी कॉइन आप माइन करोगे उस कॉइन का वॉलेट लिखोगे, जैसे कि डॉजी कॉइन वॉलेट, तो यहाँ पे जो है अलग अलग वेबसाइट आ गए हैं जिनमें आप जो है वो डॉजी कॉइन का वॉलेट बना सकते हो, फ्री में बना सकते हो। कैसे वॉलेट बनाना है क्रिप्टो करेंसीज के लिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है किस तरीके से आप जो है वो बिटकॉइन के लिए वॉलेट बना सकते हो। उसी तरीके से जो है आपको अलग अलग वेबसाइट में जाके सेम प्रोसेस यूज़ करके ही जो है वो वॉलेट बनाना है। ओके, यहाँ पे भी आपका रिसीव आईडी होगा एक, उसी रिसीव आईडी के थ्रू जो है आप कॉइन्स को बेसिकली अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करोगे। तो बस यही रहा इस वीडियो में, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया है उसी स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। अगर फिर से मुझे वीडियो बनाना पड़े आप लोगों के लिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, और डाउट जितने भी हैं मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है और फ्री में अर्निंग करने के लिए, बेसिकली फ्री में माइनिंग करने के लिए बेसिकली ये वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। ओके, नाउ आगे आने वाले दिनों में और भी मैं अलग अलग टाइप के माइनिंग लाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको मोबाइल माइनिंग के बारे में भी बताऊंगा, देन इन्वेस्टमेंट माइनिंग के बारे में भी बताऊंगा, कैसे आप पैसे लगा के जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हो, क्लाउड माइनिंग जो होता है वो आप कर सकते हो, लेकिन एक एक करके जो है वो सारे वीडियोस आएंगे। नाउ इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो क्लियरली आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ाना ऐसे ही नए नए ऑनलाइन अर्निंग्स के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं हमारे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन।